हेलो ऑल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिलॉयट के एनएलए स्लॉट 1 का एक्सपीरियंस, जो कि 6 Feb 2026 को हो चुका है। तो मेरा स्लॉट का टाइमिंग था 9:30 AM से। तो स्लॉट टेस्ट को स्टार्ट करने के पहले मैंने एक दिन पहले ही अपने पूरे सिस्टम की कंपेटिबिलिटी चेक कर ली थी कि क्या मेरा सिस्टम एबल है ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो जो डिलॉयट ने एक लिंक भेजी थी जहाँ से आप टेस्ट को ज्वाइन करेंगे, उसके नीचे कुछ गाइडलाइंस मेंशन थी। उसमें ऑप्शंस हाइपरलिंक्स बनी थी, जिसमें चेक योर वेबकैम, चेक योर माइक्रोफोन एंड चेक योर सिस्टम कंपेटिबिलिटी। तो बहुत सारी लिंक्स पे जाके आप आपके सिस्टम की कंपेटिबिलिटी, वेबकैम, माइक्रोफोन सब चेक कर लीजिएगा एक दिन पहले ही। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हेडसेट आप यूज़ करेगा USB हेडसेट। ब्लूटूथ कभी कभी नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। और फिर इसके बाद फाइनल टेस्ट को स्टार्ट करना टाइम पर, जो भी आपके स्लॉट का टाइमिंग रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले टेस्ट स्टार्ट होने के बाद आपकी फिर से वेबकैम चेक होता है, फिर माइक्रोफोन चेक होता है और इंटरनेट कनेक्शन चेक होता है एंड सिस्टम की कंपेटिबिलिटी चेक होती है कि आपका क्रोम लेटेस्ट वर्जन है या नहीं। सब चेक होने के बाद आपको एंट्री दे दी जाती है क्वेश्चंस के अंदर। तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट सेशन की, वो थी वर्बल एबिलिटी, जिसमें टोटल 13 क्वेश्चंस थे, 10 जिसमें MCQs थे और बाकी 3 फिल इन द ब्लैंक्स थे। और इसके टाइमिंग थी 15 मिनट्स। आपको ये 15 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है और आप कभी नहीं करते हो, आपके हाफ क्वेश्चंस अटेंड हुए और टाइम हो चुका है, तो आपको नेक्स्ट सेशन पे स्विच करना ही होगा। आप फिर से फर्स्ट सेशन पे नहीं जा सकते हो। तो मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का। तो और मेरे को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं पता था, इसीलिए मेरे 3 क्वेश्चंस छूट गए। बाकी आगे फिर मैंने ध्यान रखा और जैसे ही 15 मिनट्स हो, आप उसके पहले कवर कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस और उसके बाद स्विच हो जाओगे सेकंड सेशन की ओर। तो सेकंड सेशन था हमारा रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें टोटल 13 क्वेश्चंस थे और 13 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने थे 13 मिनट्स में। और ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, ना ज़्यादा टफ थे ना ज़्यादा इजी थे। आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये कवर हो जाएंगे। 13 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद आप स्विच हो जाओगे थर्ड सेशन की ओर। थर्ड सेशन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे और आपको 10 क्वेश्चंस अटेंड करने थे 12 मिनट्स में। तो इसमें भी क्वेश्चंस ईजी थे, मतलब उतने टफ नहीं थे, मीडियम लेवल बोल सकते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे और मैंने ये क्वेश्चन सारे अटेंड करे थे। आप भी फोकस करके कभी सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और फिर थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाद था फोर्थ सेशन, जिसमें था हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस। तो BC और BSc स्टूडेंट्स के लिए टोटल 17 क्वेश्चंस थे, जो कि जिसके टाइमिंग था ये सारे MCQ से थे और आपको इसको 30 मिनट्स में कवर करना था। मेन बात ये सेशन की थी कि आप का कभी 30 मिनट से पहले भी ये सेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, मतलब 17 क्वेश्चंस आपके 30 मिनट से पहले ही हो गए, तो आप खुद से भी स्विच कर सकते हो कोडिंग सेशन की ओर, कोडिंग क्वेश्चंस की ओर। पहले वाले सेशंस में ये स्विच करने का ऑप्शन नहीं था, आपको पर्टिकुलर टाइम में ही कंप्लीट करना था। बट जो फोर्थ सेशन था टेक्निकल क्वेश्चंस का, कभी आपके टेक्निकल क्वेश्चंस 30 मिनट से पहले हो गए सारे, तो आप स्विच कर सकते हो कोडिंग क्वेश्चंस की ओर। और आपका कभी 30 मिनट्स हो जाता है और क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप स्विच हो जाओगे फिर कोडिंग क्वेश्चंस की ओर। तो कोडिंग क्वेश्चंस में टोटल 2 क्वेश्चंस थे और दोनों ही मीडियम लेवल के थे। और सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चंस की टोटल टाइमिंग थी 20 मिनट्स में आपको करने थे। आपका कभी टेक्निकल क्वेश्चंस जल्दी हो जाते तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा कोडिंग क्वेश्चंस के लिए। 2 टोटल कोडिंग क्वेश्चंस थे। कोडिंग क्वेश्चंस में आपको पहले ऑप्शन रहेगा कि आप लैंग्वेज जाके सिलेक्ट कर लो, कौन सी लैंग्वेज है, C++, जावा स्क्रिप्ट, जो भी लैंग्वेज है, आप वो क्वेश्चन को कौन सी लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं वो आप जाके सिलेक्ट करना सबसे पहले। फिर आपका जो भी कोड है आप टाइप करो और फिर नीचे ऑप्शन आएगा रन टेस्ट का, तो आप वो कोड को रन कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे जो भी प्रोग्राम रन हुआ है, कंपाइल हुआ है या एरर है, वो सब शो हो जाएगी रन होने के बाद। और जैसे ही आपका पहला कोडिंग क्वेश्चन ख़त्म होगा, आपको नेक्स्ट पर स्विच हो जाना है
और ऐसे ही वहाँ पे ही जो ऑनलाइन कंपाइलर है वहाँ पर आपको प्रोग्राम रन हो जाएगा और पूरा आपको दिख जाएगा कि आपका प्रोग्राम करेक्ट है या गलत है। और फिर आप लास्ट में टेस्ट को सबमिट कर देना और टाइम एंड होने के बाद टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले सेशन में था वर्बल एबिलिटी, जो कि जिसमें 13 क्वेश्चंस थे और 15 मिनट्स का टाइमिंग था। फिर सेकंड था हमारा रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें टोटल 13 क्वेश्चंस थे और उसको करना था हमको कवर 13 मिनट्स में। उसके बाद थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थे 10 क्वेश्चंस जिसको आपको 12 मिनट्स में करने थे। और उसके बाद था टेक्निकल क्वेश्चंस जो थे 17 क्वेश्चंस और उसको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना था। उसके बाद थे कोडिंग क्वेश्चंस, 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे जिसको आपको 20 मिनट्स में ख़त्म करना था। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।